एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम था रीना, मीना और सोना। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुश्किल की बात ये थी कि उस गांव में कोई भी बाजार नहीं था और सामान खरीदने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए जब भी उसकी बेटियां सामान खरीदने बाजार जाती तो उनसे कहती, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लो। माँ की बात सुनकर उसकी रीना और मीना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता था सभी सामान खरीद लेती हैं। औरतों की पसंद का हर सामान वो अपने थैलों में भर लेती, लेकिन उस औरत की तीसरी बेटी सोना कुछ भी ज्यादा नहीं खरीदती। एक बार जब वो सब बाजार गईं, सबने फिर अपनी पसंद की चीजें लीं, लेकिन सोना चुप रही क्योंकि उसे कुछ भी चीज नहीं खरीदनी थी। इसलिए उसकी माँ ने पूछा, सोना, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? तुम कुछ भी क्यों नहीं खरीद लेती हो? नहीं माँ, मेरा मन कुछ भी लेने का नहीं करता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे केवल गेंदा के फूल लेकर दे दो। मुझे गेंदा के फूल बहुत पसंद है। उसकी माँ ने सोचा, मेरी सोना कभी कुछ नहीं मांगती। गेंदा के फूल तो जंगल से मुफ्त में ही मिल जाएंगे। इसकी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। माँ अपनी सभी बेटियों को घर वापस भेजकर अपनी छोटी बेटी सोना के लिए गेंदा का फूल लेने चली गई। अपनी बेटी के लिए गेंदा का फूल लेने जंगल के पास वाले खेत की तरफ वो जा रही थी। उसने उसकी बेटियों का खरीदा हुआ सामान अपनी पीठ पर लादा हुआ था और वो धीरे धीरे चल रही थी। सूरज ढल गया और अंधेरा छाने लगा। हे भगवान, कहीं भी गेंदा के फूल नहीं लगे। शाम होने लगी है, लगता है खाली हाथ ही वापस जाना होगा। माँ को रात में दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो रास्ता भूल गई और चलते चलते वो एक भयानक जंगल में पहुँच गई। माँ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधकर आगे चलती रही। जंगल में कुछ और आगे जाने पर उसे एक बड़ा ही खूबसूरत राजमहल दिखाई पड़ा। अरे, इस जंगल में कोई राजमहल है? ये तो मुझे नहीं पता था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि महल के चारों तरफ गेंदा के फूल लगे हुए थे और गेंदा के फूलों से पूरा राजमहल का बगीचा महक रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अचानक उसे याद आया कि उसकी छोटी बेटी सोना के लिए उसे गेंदा के फूल लेने हैं। न जाने कैसे ये बात भूल गई। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। उसने सोचा कि उसे सबसे पहले फूल तोड़ लेने चाहिए। जैसे ही उसने फूलों को तोड़ा, तुरंत ही एक भयानक राक्षस वहाँ आ गया और बोला, तुमने मेरे बगीचे के फूल तोड़े हैं, मैं तुम्हें कैद करूँगा। भैया, मेरी बेटियां अनाथ हैं। मैं वापस नहीं गई तो वो मर जाएंगी। मैं तो अपनी बेटी सोना की इच्छा पूरी करने आई थी। सोना? अच्छा, तो उसके लिए तुमने ये फूल तोड़े। अब इन फूलों के बदले में तुम्हें अपनी बेटी सोना मुझे देनी होगी। लड़कियों की माँ बुरी तरह से डर गई। उसने सोचा कि वो फूल फेंक कर वहाँ से भाग जाए। लड़कियों की माँ जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार उसे उस राक्षस को वचन देना पड़ा। मुझे छोड़ दो भाई, कल मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूंगी। एक के लिए सबको अनाथ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। पर मुझे दिखता नहीं, घर कैसे पहुंचूंगी? उसने गेंदा के फूलों को उठाया। राक्षस ने जादू किया और वो घर पहुंच गई। उसे देख सोना दौड़ती हुई आई और बोली, तुम कहाँ चली गई थी माँ? मुझे फूल नहीं चाहिए, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाना। माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर फूल सोना को दे दिया और बोली, बेटी, तुम्हारे लिए तो ये फूल लेने गई थी। ये बहुत महंगे हैं। तुम्हें महल में जाकर इन फूलों का मूल्य चुकाना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता तुम उसमें से वापस आओगी या नहीं। ठीक है माँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं वहीं रहूंगी। उसकी बेटी ने इन सब बातों पर कोई ध्यान न दिया। वो फूलों को पाकर बहुत खुश थी। आखिरकार वो अपनी माँ के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। चारों तरफ फूल लगे हुए थे। वो बड़ी खुश हो गई। देख बेटी, मैं जा रही हूँ। आगे जो भी होगा उसका सामना तुझे ही करना होगा। मैं जानती हूँ तू मेरी बहादुर बेटी है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। बेटी, मैं मजबूर हूँ। मुझे तेरी बहनों की भी रक्षा करनी है। सोना को वहाँ छोड़कर उसकी माँ जल्दी जल्दी अपनी दूसरी बेटियों के पास चली गई। सोना चारों तरफ लगे गेंदा के फूलों को तोड़ने लगी और उनकी सुंदर सुंदर मालाएं बनाने लगी। फिर महल के अंदर जाकर उसने देखा महल में बहुत गंदगी है। हे भगवान, महल के बाहर इतने सुंदर फूल लगे हैं और महल के अंदर इतनी गंदगी। चलो मैं ही इस महल को साफ कर देती हूँ। माँ कहती है अब मुझे यहीं रहना है। सोना जल्दी जल्दी महल की सफाई करने लगी और उसे पूरी तरह से उसने चमका दिया।
फिर गेंदा के फूलों की माला से पूरे महल को सजा दिया। तभी अचानक भयानक राक्षस उसके सामने आ गया और बोला, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम किसी को मत मारना। ठीक है, मुझे तेज भूख लगी है, जाकर खाना बनाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो बाहर चला गया और 3 दिनों के बाद वापस आया। उसने आकर सोना से कहा, क्या मेरा भोजन तैयार है? चलो परोसो। सोना उसे दाल चावल खीर परोसती है। ये क्या है? ये क्या खिला दिया तुमने? मेरा तो स्वाद ही खराब हो गया। सोना राक्षस की खतरनाक आवाज सुनकर डरकर महल में बने मंदिर में चली जाती है। तभी राक्षस की नजर अपने महल पर पड़ती है। ये मेरा महल है? ये इतना साफ सुंदर फूलों से सजा हुआ। वो देखता है कि महल के अंदर सोना दीप जलाकर भजन गा रही थी। इसने तो मेरे महल की काया ही पलट दी। इसे इनाम देना होगा, पर कहीं ये इसी लालच में तो नहीं। इसकी परीक्षा लेता हूँ, लेकिन अगर उसके सामने इस रूप में जाऊंगा तो ये डर जाएगी। मुझे रूप बदल कर जाना होगा। राक्षस एक जख्मी बकरी के रूप में बदल जाता है और महल में घुस आता है। अरे बकरी रानी, अच्छा हुआ तुम आ गई, दोनों मिलकर रहेंगे, अकेले तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। सोना ने बकरी को नहला धुलाकर साफ किया, फिर माथे पर टीका लगाकर बोली, आओ तुम भी पूजा करो। वो बाहर जाकर मिट्टी में लौटने लगता है। ओहो प्यारी सहेली, लगता है दर्द हो रहा है तुम्हें। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देती हूँ। गेंदा के रस में चंदन मिलाकर तुम्हारे पूरे बदन को चमका देती हूँ। सोना बहुत मेहनत से गेंदा का रस निकालकर चंदन का पेड़ ढूंढकर उसकी लकड़ी लाती है, उसे घिसकर घोल बनाती है और ऐसा करने में उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, पर वो बकरी को साफ सुथरा कर घोल लगा देती है। राक्षस को चंदन की महक से आराम मिलता है और वो सो जाता है। हे राम, इस बकरी के खर्राटे तो बड़े ही भयंकर है, मुझे इनसे डर लग रहा है। वो बकरी की नाक में गेंदा के फूल भर देती है। बकरी के रूप में राक्षस को तेज छींकें आती हैं और वो राक्षस के रूप में आ जाता है। हे राम, एक राक्षस गया तो दूसरा राक्षस आ गया, एक छींक से बकरी राक्षस बन गई, अब मैं इससे कैसे बचूं? वो भागकर गेंदा के बगीचे में छुप जाती है और सोचने लगती है, तैयारी तैया, एक छींक ने बकरी को राक्षस बना दिया, अब तो राक्षस से बचने के लिए मुझे भी छींकना होगा। शायद मैं भी कोई भयानक चुड़ैल बन जाऊं, इसका मुकाबला तो तभी कर सकते हैं। सोना ने अपनी नाक में गेंदे के फूल की डंडी डाली और जोर से छींकी। बहुत बढ़िया, अब डरने की कोई बात नहीं, अब इस बकरी राक्षस का काम तमाम करती हूँ। अरे ओ बकरी राक्षस, जरा सामने तो आ, मैं तुझसे डरने वाली नहीं। तुझे क्या लगा एक छींक में तू राक्षस बन सकती है? तो क्या मैं कोई चुड़ैल नहीं बन सकती? देख मैं क्या बन गई हूँ। राक्षस उसे देखकर हंसता है और कहता है, तुम अभी भी सोना ही हो। और सुनो, मैं बकरी नहीं हूँ, असली राक्षस हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं और राक्षस से शादी? तुम तो पहली रात में ही मुझे खा जाओगे। ना बाबा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, लेकिन डर के मारे कोई मुझे मारने भी नहीं आता। तुम मेरी मदद करो। मदद? मैं भला तुम जैसे राक्षस की क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुझे मार दो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोना, मेरे हाथ में जो तलवार है उसे लेकर मेरा सर काट दो। सोना जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे इस तरह की चीजें करने की आदत नहीं थी। उसने कहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट डालूंगा। अब सोना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और
और उसने अपने हाथ में तलवार ली और राक्षस के सर को काट दिया। उसका सर शरीर से नीचे गिरकर बॉल की तरह जमीन पर घूमने लगा और उसके शरीर से बड़ा ही लंबा खतरनाक सांप निकला जो बहुत ही भयानक तरीके से फुफकार रहा था। मेरे सर को तुरंत काटो। मैं बेकार में सबको नहीं मार सकती। तुम तो मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हो, फिर भला मैं तुम्हें क्यों मारूं? अगर तुमने मुझे तुरंत नहीं मारा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को निकल लूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शायद तुम्हें नहीं मालूम मैंने इतने खतरनाक राक्षस को मारा है। अभी तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचाती हूँ। इस बार सोना डरी नहीं और उसने सांप के सर को तुरंत काट दिया। सांप के मुंह में सोने की चाबियां थीं। वो तुरंत ही एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया और बड़े ही प्यार भरे स्वर में सोना से बोला, सोना, एक श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया था। मैं यहाँ का राजा हूँ और ये गेंदा के सारे फूल मेरी प्रजा। सोना ये देखकर हैरान हो गई कि सभी गेंदा के फूल इंसानों में बदल गए। ये महल मेरा है। एक जादूगरनी ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे और मेरी प्रजा को इस रूप में बदल दिया था, लेकिन तुम्हारी मदद से मुझे सब कुछ वापस मिल गया। तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले में मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये सुनकर सोना बड़ी प्रसन्न हो गई। कई दिनों के बाद महल में एक बहुत ही शानदार विवाह हुआ और सोना महल की महारानी बन गई। उसने अपनी माँ और अपनी बहनों को भी अपने पास ही बुला लिया और सब महल में अच्छा जीवन बिताने लगे।